चुप्पी का राज, वायरल वीडियो की भूल। सिमा, एक युवती अपने दोस्तों के साथ एक पुराने बंगले में जा रही थी। यह बंगला सालों से अबंदनी हो चुका था और इसका रहस्यमय माहौल उसे खींच लेता था। जब वे अंदर जा पहुंचे तो उन्होंने एक पुरानी और भूतिया महसूस की। एक कमरे में सिमा ने एक पुराना टीवी देखा जिसमें वह और उसके दोस्त भूतियों की कहानियों का शिकार बन गए। टीवी पर एक भारतीय प्रतिभा शो चल रहा था जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग अपनी जीत का दावा कर रहे थे। एक विशेष चरण में प्रतियोगी को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें वह अपनी असामान्य शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जब वह वीडियो देखता है तो उसे एक भूतिया चेहरा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में भूतिया चेहरा विशेष रूप से जान लेता है जिससे प्रतियोगी को बाहर जाने की इच्छा नहीं रहती है। वह उसे बंगले के अंदर खींच लेता है और वहां उसे देखते ही प्रतियोगी का शरीर चुपके से ही निराश्रित होता है। टीवी की बंद होने के बाद सिमा और उसके दोस्त अधिक ध्यान देने लगे। एक दोस्त ने कहा, क्या यह सब सच है? क्या भूतिया चेहरा सच में है? सिमा ने गंभीरता से कहा, हमें जानना होगा। रात के समय सिमा और उसके दोस्त वहीं टीवी के सामने बैठे इंतजार में कि वह चरण आएगा। जैसे ही वह चरण आता है, सिमा और उसके दोस्त चौंक जाते हैं। वीडियो शुरू होता है और जैसे ही वह भूतिया चेहरा आता है, सिमा की आंखों में भय की चमक दिखाई देती है। चेहरा बहुत भयानक और अनजान लग रहा है। वह प्रतियोगी को आकर्षित करता है और उसे बंगले के अंदर खींच लेता है। सिमा और उसके दोस्त भागते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन बंगले के अंदर कोई नहीं होता है। वे उस प्रतियोगी को ढूंढते हैं, लेकिन वह बंगले के किसी कोने में अनदेखी हो जाता है। जब वे वापस अपने कॉटेज में वापस जाते हैं, तो वे वह चेहरा फिर से देखते हैं। चेहरा उन्हें चुप्पी से देख रहा है और वह चुप्पी से उनके दिल में डर भर देता है। अगले दिन सिमा और उसके दोस्त बंगले में वापस जाते हैं और वह चेहरा फिर से देखते हैं। चेहरा अब भी उन्हें देख रहा है, लेकिन इस बार वह उन्हें बुला रहा है। चेहरा की भूलकर सिमा और उसके दोस्त उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहां वह चेहरा आया था। वहां वे एक पुरानी पत्थरी बातों का सामना करते हैं जिस पर एक और भूतिया चेहरा बना हुआ है। चेहरा उन्हें देखता है और वह उनसे बात करने की कोशिश करता है। वह उन्हें बताता है कि वह प्रतियोगी को बंगले में ले जाता है, लेकिन बंगले का कोई भी कोना उसे नहीं दिखाई देता है। बातों के बाद सिमा और उसके दोस्त उस प्रतियोगी को खोजते हैं और वहां उन्हें बंगले के अंदर की गहराइयों में जाना पड़ता है। वे उस प्रतियोगी को ढूंढते हैं, लेकिन वह अनदेखी हो जाता है। अचानक एक भूतिया आवाज आती है जो कहती है, तुम जहां हो वहां मैं हूं। वह प्रतियोगी को खींच लेता है और उसे बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले के अंदर प्रतियोगी को एक अजीब और अनदेखी कमरे में ले जाया जाता है जहां एक बड़ा और भारी पत्थर है। वह पत्थर उस प्रतियोगी के ऊपर गिर जाता है और वह अब अनदेखी हो जाता है। सिमा और उसके दोस्त चिंतित होकर वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें वह प्रतियोगी कहीं भी नहीं मिलता। वे अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन उनके दिल में उस प्रतियोगी की यादें और वह भूतिया चेहरा हमेशा के लिए रह जाते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि इंसान की भूल से उसे अजीब और अनजान चीजों का सामना करना पड़ सकता है और वह चीजें उसे जिंदगी भर के लिए परेशान कर सकती हैं।